लोगों का यह मानना है कि मोटिवेशन बेकार चीज होती है और कुछ दिनों के बाद मोटिवेशन चला जाता है। लेकिन अगर आप किसी गोल का पीछा करते हैं तो जितना ज्यादा आपका मोटिवेशन होगा उसे पाने में उतनी कम आपकी मेहनत लगेगी। कहते हैं एक आइडिया आपकी जिंदगी को बदल सकता है। और स्टीव शेंडलर खुद को मोटिवेट करने के 100 आइडियाज बताते हैं। इस किताब में आप जानेंगे कि कैसे इनकी वजह से आपकी जिंदगी बिल्कुल आसान हो जाती है और आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं। सभी लोगों के पास यह किताब लाइफ की हैंडबुक की तरह होनी चाहिए, जिससे लाइफ में कोई मुश्किल महसूस होने पर आप इस किताब कुछ पन्ने पलटकर खुद को मोटिवेट कर लें। इस किताब के मोटिवेशनल आइडियाज इस तरह से हैं। नंबर 1, डेथ बेड एक्सरसाइज। इस आइडिया के मुताबिक लोग यह सोचते हैं कि वह हमेशा के लिए धरती पर रहने आए हैं, लेकिन आपको यह रियलाइज करना चाहिए कि एक दिन आएगा और आप इस धरती पर नहीं रहेंगे। और जब आपको यह एहसास हो जाएगा तो आप देखेंगे कि नॉन इंपॉर्टेंट चीजों में आप कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं। और फिर जब आप इस बारे में विचार करेंगे कि आपके ना रहने पर ऐसी कौन कौन सी इच्छाएं और आशाएं बाकी रह गई हैं जिन्हें आप अपनी जिंदगी में पूरा करना चाहते थे, तब आपको इस लाइफ की वैल्यू पता चलेगी और आप समझ जाएंगे कि जैसे क्रिकेट वगैरह दूसरे गेम खत्म होते हैं, उसी तरह लाइफ का गेम भी एक दिन खत्म हो जाता है और जो कुछ भी करना है वह खेल खत्म होने से पहले ही कर लेना है। नंबर 2, स्टे हंग्री एक्सरसाइज। मशहूर हॉलीवुड एक्टर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने जब बॉडी बिल्डिंग से निकलकर फिल्मों में काम करना शुरू किया तो ज्यादातर लोग उन्हें नहीं पहचानते थे और उनकी पहली फिल्म भी फेल हो गई थी। इसके बाद उन्होंने अपने इंटरव्यू में पूरे यकीन के साथ कहा कि एक दिन वह हॉलीवुड के सबसे पावरफुल एक्टर बनेंगे। और फिर यह पूछे जाने पर कि वह ऐसा कैसे करेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि वह अपने लिए एक बेस्ट एक्टर का विजन क्रिएट करेंगे और उस विजन को ऐसे जिएंगे जैसे कि वह सच हो गया था। उन्होंने बताया कि वह पहले भी बॉडी बिल्डिंग में इस तरीके को कामयाबी के साथ आजमा चुके थे। उनका लोगों से यही कहना था कि आप अपने मन मुताबिक विजन के मिलने का इंतजार मत कीजिए, बल्कि खुद अपने विजन को क्रिएट कीजिए। नंबर 3, टेल योरसेल्फ ए टू लाई। इसके मुताबिक आपको अपनी लाइफ के बारे में शानदार झूठ लिखने के लिए कहा जाता है। अगर आपने कोई ऐसा सपना देखा है या आपकी कोई ऐसी इच्छा है जिसके बारे में आपका मानना है कि उसको आपकी जिंदगी में पूरा नहीं किया जा सकता है, तो फिर उसके बारे में ऐसा दिखावा करके लिखिए कि वह काम हो गया है और उसे पूरा करने के लिए अपने ब्रेन को तैयार कीजिए। और फिर जब आप उस काम को करेंगे तो वह सच में हो जाएगा। वैसे तो इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, लेकिन आप एक बार में अपनी सबसे बड़ी इच्छा के बारे में लिखिए और उसे पूरा कीजिए। उसके बाद दूसरे के लिए कोशिश कीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारी इच्छाओं को एक साथ पूरा करने की कोशिश में आपकी कोई इच्छा पूरी ना हो। नंबर 4, कीप योर आइज ऑन द प्राइज। इस आइडिया के मुताबिक आपकी आंखें हमेशा प्राइज पर होनी चाहिए। इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जमीन पर रखे हुए 2 फुट मोटे और 10 फुट लंबे पेड़ के तने पर आप बड़े आराम से चलते हुए एक सिरे से दूसरे तक पहुंच जाते हैं, जबकि अगर पेड़ के उस तने को जमीन से 20 फुट की ऊंचाई पर रख दिया जाए तो फिर उस पर चलते समय आपकी ब्रेन का फोकस आपको इस बात से डराता रहेगा कि कहीं आप गिर ना जाए। आपकी लाइफ में हमेशा यही होता है कि आप अपने डर के बारे में चिंतित रहते हैं, लेकिन आपका फोकस हमेशा ऑप्टिमिज्म यानी उम्मीद से भरे हुए प्राइज की तरफ होना चाहिए कि उस काम को कर लेने के बाद आपको कितनी शाबाशी मिलने वाली है और आपका कितना फायदा होने वाला है। नंबर 5, लर्न टू स्वेट इन पीस। इस आइडिया के मुताबिक आप अपना पसीना उस समय बहाए जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। युद्ध के समय आपका पसीना बहाना काम नहीं आता है, बल्कि उस समय आप फौरन मौके के हिसाब से एक्शन लेते हैं। इसलिए आप शांति के समय मेहनत करके अपनी प्रैक्टिस कीजिए ताकि युद्ध के समय वह आपके काम आ सके। इसीलिए दौड़ की प्रैक्टिस करते समय खिलाड़ी अपने पीछे भारी टायर को बांधकर दौड़ते हैं, जिससे उन्हें दौड़ने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन फिर उस टायर को हटा देने के बाद उन्हें अपना बदन बहुत हल्का फुल्का लगने लगता है। इस प्रकार अगर आप पहले ही मेहनत से प्रैक्टिस करके अपने डर पर काबू पा लेते हैं तो असली परीक्षा को आप बड़े आराम से सक्सेसफुली पास कर लेते हैं। नंबर 6, सिंपलीफाई योर लाइफ। इस आइडिया को समझाने के लिए अमेरिकी फुटबॉल के एक बहुत मशहूर कोच विंस लोम्बार्डी का उदाहरण दिया गया है, जिनका कहना था कि अगर आप खेलते समय मैदान में बहुत एग्रेसिवली कुछ करना चाहते हो, लेकिन आपके माइंड को इस बारे में कुछ नहीं पता है कि क्या करना है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। यही बात असल जिंदगी में भी लागू होती है। इसलिए आपको अपनी लाइफ को भी सिंपलीफाई कर लेना चाहिए।
इसके बारे में 2 किताबें लिखी गई हैं जो बहुत ही पावरफुल हैं। पहली है द वन थिंग और दूसरी है द एसेंशियलिज्म। दोनों किताबें यह कहती हैं कि अपने माइंड के लिए एक साथ बहुत सारे गोल्स चूज मत कीजिए, बल्कि उसकी जगह कोई ऐसा गोल चूज कीजिए जिसके मिलने के बाद बाकी सारे गोल्स ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएं। नंबर 7, लुक फॉर द लॉस्ट गोल्ड। इस आइडिया के बारे में यह बताया गया है कि अक्सर हम लोग चीजों को अपने नजरिए से देखते हैं और वैसे नहीं देख पाते हैं जैसे कि वह असल में होती है। इसके बारे में उदाहरण देते हुए बताया गया है कि 2 लोग एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में शामिल हुए। उनमें से एक आदमी को उस पार्टी की हर चीज बहुत अच्छी लगी और वहां पर उसने खूब एंजॉय किया, जबकि दूसरा आदमी घर से ही लड़ झगड़ कर आया था और वह ऑलरेडी बहुत दुखी था। उसे वहां कुछ भी अच्छा नहीं लगा। इससे यह पता चलता है कि सुंदरता हमारी आंखों में है। अगर हम अंदर से खुश हैं तो हमें सब कुछ सुंदर और अच्छा दिखाई देता है, लेकिन जब हम अंदर से दुखी होते हैं तो फिर हमें कोई भी चीज खुश नहीं कर सकती है। हमारे पास ऐसी बहुत सी पॉसिबिलिटीज होती है कि हम अपने दिन को अच्छा और शानदार बना सकें, और यह आपकी अपनी चॉइस है कि पॉजिटिव सोच रखें और खुश रहें या निराशा वाली सोच रखकर दुखी रहें। इसलिए अगर आप छोटे छोटे गोल बनाकर उन्हें अचीव करेंगे तो आपका दिन जरूर अच्छा गुजरेगा। नंबर 8, पुश ऑन योर बटन्स। इस आइडिया के बारे में बताया गया कि हमें यह पता होता है कि किस कंडीशन में हम अच्छा काम करते हैं और किस कंडीशन में अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। इस बारे में उदाहरण दिया गया है कि कंप्यूटर चलाने के लिए उसमें बहुत से बटन होते हैं, लेकिन अगर किसी शख्स को उन बटन्स का इस्तेमाल ना मालूम हो तो वह बहुत परेशान होने के बाद भी कंप्यूटर में कोई काम नहीं कर पाएगा। इसी तरह अगर आपको अपने बारे में नॉलेज है कि कौन सी चीज आपके मूड को अच्छा करती है तो आप अच्छा काम करने लगते हैं। जैसे बहुत से गाने आपको मोटिवेट करते हैं, बहुत सी फिल्में आपको चार्ज अप कर देती है, बहुत से यूट्यूब वीडियोस से आपको पॉजिटिविटी मिलती है और बहुत से लोगों से मिलकर आप एकदम से खुश हो जाते हैं। और इसी तरह की चीजों की एक लंबी लिस्ट है जो आपके लिए मोटिवेशन बटन का काम करती है और आपकी स्पिरिट को बताती है कि आप किस टाइप के आदमी हैं और किन बातों से दुखी हो जाते हैं। इसलिए आपको अपने मोटिवेशन बटन की लिस्ट पता होनी चाहिए और आपको उन्हीं बटन को ज्यादा दबाना चाहिए जो आपको ऊपर उठाते हों। नंबर 9, बिल्ड ए ट्रैक रिकॉर्ड। इस आइडिया के बारे में बताया गया है कि हमें काम करने की वजह से इतनी थकान नहीं होती है जितनी कोई काम ना करने से हो जाती है। बहुत से लोग कुछ किताबें और वीडियोस देखकर यह मानते हैं कि एफर्मेशन करके उनकी लाइफ बदल जाएगी, लेकिन एफर्मेशन सिर्फ कुछ हद तक ही काम करते हैं। और किसी चीज के लिए एफर्मेशन करना ऐसा ही है जैसे कि आप किसी चीज के बारे में बार बार दोहराते रहें कि आपको किसी काम को सीखना है, तो आप कभी ना कभी उस चीज को सीखने की उम्मीद तो कर सकते हैं, लेकिन असल में आप सही तरीके से उसको नहीं सीख पाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो इस बात को बार बार दोहराने की जगह अगर आप किसी की गाइडेंस में कंप्यूटर कोर्स करना शुरू कर दें तो पहले आप एक नौसीखिए की तरह सीखना शुरू करेंगे, फिर थोड़ा और सीखेंगे और आखिर में आप अच्छी तरह सीख जाएंगे। इसके लिए आपको अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाना होगा और उस ट्रैक रिकॉर्ड में आप अपने एक्सपीरियंस को बताइए, जैसे कि पहले आप कंप्यूटर चलाना बिल्कुल नहीं जानते थे। नंबर 11, फाइंड योर मास्टर की। इस आइडिया के बारे में यह बताया गया है कि बहुत सारे वीडियोस और किताबें आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकते हैं, जैसे कि यह किताब जिसमें आपकी लाइफ बदलने के लिए 100 आइडियाज बताए गए हैं, या फिर आपके लिए कोई ऐसा प्रोफेशनल कोर्स हो सकता है, या फिर आपकी खुद की कोई ऐसी क्वालिटी हो सकती है जैसे कि सेल्फ डिसिप्लिन, जिससे आप अपने आप को डिसिप्लिन करके अपने लेवल को हमेशा बढ़ा सकते हैं। कई बार आपको अपने लिए ऐसी मास्टर की के बारे में पता नहीं होता है, और अगर आप बहुत से महान लोगों की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने भी अपने जीवन की किसी खास टाइम में ऐसी किताबें पढ़ी थीं जिन्होंने उनके कॉन्सेप्ट और सोच को बदल दिया था, और वह उनके लिए लाइफ चेंजिंग बुक्स साबित हुई थीं। इसलिए आपको बाहर फैले हुए नॉलेज के भंडार में से अपनी मास्टर की को तब तक ढूंढते रहना है जब तक कि वह मिल ना जाए। नंबर 12, पुट योर लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। इस आइडिया के बारे में यह बताया गया है कि बहुत से लोग हर रोज अपने जॉब के सिलसिले में देर तक ट्रेनों और बसों में सफर करते हैं या ड्राइविंग और वॉकिंग करते हैं और रात में घर लौटते हैं। आज की डेट में बहुत सी ऐसी ऑडियो बुक्स की ऑडियो टेप्स और सीडी अवेलेबल हो गई हैं, जिन्हें सुनकर बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। आपको इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। इनमें बहुत से ऐसे मोटिवेशनल सॉन्ग हो सकते हैं जिन्हें सुनकर आपको खुशी का एहसास हो, या फिर ऐसी नेगेटिव न्यूज हो सकती है जो आपको दुखी कर दे, जिन्हें आपको नहीं सुनना है। कहने का मतलब है कि जब आप ड्राइव कर रहे हो या ट्रेन
और बस में सफर कर रहे हों, तो खुद को ऐसे टाइम में मोटिवेशनल चीजों को सुनने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आप जब ड्राइविंग कर रहे हों तो उस दौरान इतना कुछ पढ़ा जा सकता है कि आप एक यूनिवर्सिटी कोर्स को अपने ड्राइविंग टाइम में खत्म कर सकते हैं और अपने सफर के दौरान ही बहुत सी स्किल्स को भी सीखा जा सकता है। इसलिए आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। नंबर 13, डेफिनेटली प्लान योर वर्क। एक मशहूर कहावत है कि 1 घंटा प्लानिंग का 3 घंटे आपके एग्जीक्यूशन के बचाता है। यानी अगर आपने किसी काम की प्लानिंग पर 1 घंटे का समय लगा दिया है तो आप 3 घंटे का काम 1 घंटे में कर सकते हैं। एक डेफिनेट प्लान के बगैर आपका काम करने का इरादा अजीब तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है और उसमें बहुत कमी आ जाती है। प्लानिंग करने के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और आप बहुत कम समय में बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं और इससे आप और ज्यादा काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं और आपकी चिंता कम हो जाती है। नंबर 14, बाउंस योर थॉट्स। बहुत से लोगों ने बास्केटबॉल के खेल को जरूर देखा होगा। इस खेल में आप बॉल को बार बार जमीन में मारते हैं और एक हाथ से ड्रिबलिंग करते हैं। और अगर आप बहुत अच्छे प्लेयर बनना चाहते हैं तो आपको अपने दोनों हाथों से अच्छी तरह ड्रिबलिंग करना आना चाहिए। इसके बाद आप अपने खेल की स्किल को बहुत ज्यादा सुधार सकते हैं और दूसरे प्लेयर को काफी चकमा दे सकते हैं। यही नियम हमारी असल जिंदगी पर भी लागू होता है। एक रिसर्च के मुताबिक हमारे दिमाग में रोजाना अलग अलग तरीके के बहुत सारे थॉट्स आते हैं और क्योंकि हमारे दिमाग में एक साथ 2 तरह के विचार नहीं रह सकते हैं, इसलिए या तो हम पॉजिटिव रह सकते हैं या फिर नेगेटिव रह सकते हैं। हम नेगेटिव थॉट को भी पॉजिटिव थॉट में बाउंस बैक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत धीरज और प्रैक्टिस की जरूरत होती है और आप प्रैक्टिस करके अपने ओन ऑप्टिमिज्म को बढ़ा सकते हैं। और जैसे आप प्रैक्टिस करके बास्केटबॉल में अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से ड्रिबलिंग कर सकते हैं, इसी तरह से आप प्रैक्टिस करके अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव विचार भी रख सकते हैं। नंबर 15, लाइट योर लेजी डायनामाइट। हो सकता है किसी मुश्किल काम को देखकर आपको ऐसा लगता हो कि आप उसे पूरा नहीं कर पाएंगे, तो उस काम को बिल्कुल ना करने से अच्छा है कि आप उसे स्लो मोशन में स्टार्ट करें। इस तरह काम करने से आपको काम के पूरा होने की चिंता नहीं रहेगी और आपके ऊपर पर प्रेशर भी नहीं होगा। इस आइडिया को समझाने के लिए हेनरी फोर्ड का एग्जाम्पल दिया गया है। उनका कहना था कि कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको ना किया जा सके, भले ही वह काम कितना भी बड़ा क्यों ना हो। आपको बस उस काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना है और फिर धीरे धीरे उस काम को शुरू करना है। जैसे कि लेजी लाइम डायनामाइट होती है, जिसमें शुरू में चिंगारी लगाने पर वह धीरे धीरे जलती जाती है और फिर बाद में बड़ा धमाका होता है। उसी तरह आप भी किसी मुश्किल काम को बहुत आराम से धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं और फिर जब उसी काम को करते करते आप रेगुलरिटी में आ जाते हैं तो आपकी फायर में कैचिंग आ जाती है और आप एक बड़ा धमाका कर लेते हैं, यानी कि उस काम को बहुत अच्छे से पूरा कर लेते हैं। नंबर 16, चूज दी हैप्पी फ्यू। इस आइडिया को समझाने के लिए यह बताया गया है कि आपकी जिंदगी में आने वाले बहुत सारे लोग आपको ऊपर उठाने में मदद करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आपके आसपास रहने वाले 5 अहम लोग आपकी जिंदगी को बनाते और बिगाड़ते हैं और वही लोग ज्यादातर आपके अच्छे और बुरे गुणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये लोग आपके दोस्त, फैमिली मेंबर, पार्टनर या और भी कोई शख्स हो सकते हैं। आपको ऐसे लोगों की एक लिस्ट बनानी है जो आपको मोटिवेट करते हैं और बेहतर बनने में मदद करते हैं और फिर आप इन्हीं लोगों के साथ ज्यादातर रहना शुरू कीजिए और बाकी लोगों को नेग्लेक्ट कीजिए। नंबर 17, लर्न टू प्ले ए रोल। इस आइडिया को समझाने के लिए फिल्म एक्टर्स का एग्जाम्पल लिया गया है। अक्सर फिल्मों में ऐसा देखा गया है कि सलमान खान, शाहरुख और अमिताभ जैसे सुपरस्टार अपने रोल की एक्टिंग करते करते उस किरदार में इतना खो जाते हैं कि हमें वह किरदार असली लगने लगता है और हम कहते हैं कि वाह, इन्होंने कितनी अच्छी एक्टिंग की है। लेकिन यह होता कैसे है? असल में आप जैसा एक्ट करते हैं वैसे बन जाते हैं और जब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना रोल प्ले करते हैं तो उसमें सच्चाई नजर आती है और लो, कॉन्फिडेंस के साथ अपना रोल प्ले करने पर आप वैसे ही नजर आने लगते हो। दरअसल अच्छा किरदार बनने में भी और बुरा किरदार बनने में भी बहुत सारी रिहर्सल और प्रैक्टिस लगती है। अगर आपकी आदत एक रोने वाले इंसान की बन गई है तो आप इजीली वैसे ही बन जाते हैं और बात बात पर रोने लगते हैं। लेकिन अगर आपको बड़ी से बड़ी परेशानी को मजाक में उड़ाने की आदत है तो इसकी रिहर्सल करके आप एक स्ट्रांग पर्सन बन जाते हैं। नंबर 18, डोंट जस्ट डू समथिंग, सिट देयर।
आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी बाथरूम में नहाते समय या वॉक पर जाते समय अचानक कुछ शानदार आइडियाज आपके दिमाग में आ जाते हैं और आपकी पहले से चली आ रही कोई मुश्किल हल हो जाती है। इस आइडिया को समझाने के लिए कहा गया है कि आप कुछ देर के लिए शांत होकर बिल्कुल अकेले कहीं बैठकर पूरी तरह से रिलैक्स कीजिए और इस समय टेलीविजन प्रोग्राम और म्यूजिक वगैरह से खुद को दूर रखिए और इस माहौल में खुद को महसूस करने की कोशिश कीजिए और अपने सेंसेज पर फोकस कीजिए। ऐसा करने पर आपको रियलाइज होगा कि आप अपनी लाइफ दूसरों के लिए जी रहे हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं और फिर आपके दिमाग में अपने सपनों के लिए मोटिवेशन और गाइडेंस के आइडियाज मिलने लगेंगे। नंबर 19, यूज योर ब्रेन केमिकल। इस आइडिया को समझाने के लिए बताया गया है कि जब आप किसी चीज को एंजॉय करते हैं तो आपकी बॉडी केमिस्ट्री में चेंजेस होते हैं और आपका मोटिवेशन और एनर्जी तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक लड़की शाम को ऑफिस से लौटकर घर पहुंची और उसने अपनी मां से कहा कि आज वह बहुत थक गई थी, इसलिए वह खाना भी नहीं खाएगी और फिर अपने कमरे में जाकर उसने अपने शूज भी नहीं उतारे और बिस्तर में लेटकर सो गई। कभी फोन की घंटी बजी। फोन की दूसरी तरफ उसका बॉयफ्रेंड था, जिसने उसे इनवाइट करते हुए बताया कि उसने डिस्को क्लब में बहुत ही शानदार प्रोग्राम के 2 टिकट का अरेंजमेंट किया था और वहां का खाना भी बहुत शानदार था। ये सुनकर उसमें एकदम से जोश आ गया। वो उछलकर बिस्तर से नीचे उतरी और वहां जाने के लिए जल्दी जल्दी मेकअप करके तैयार हो गई और फिर उस क्लब में पहुंच गई। वहां वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ सुबह के 3 बजे तक खुश होकर डांस करती रही, हंसती रही और एंजॉय करती रही और इसके बाद भी घर लौटते समय उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि उसके अंदर एक खुशी और एक्साइटमेंट भरे हुए थे। इससे यह पता चलता है कि हमारे ब्रेन केमिकल्स किस तरह काम करते हैं। अगर आपने अपने काम के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग और मजेदार करना सीख लिया है तो फिर आपके ब्रेन केमिकल्स आपको उस काम के लिए मोटिवेट करेंगे और आप खुशी खुशी उस काम को कर लेंगे। और अगर आपका काम रफ एंड टफ और बोरियत वाला है तो भी आप उसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग बातें तलाश कीजिए और खुद को सेल्फ मोटिवेट कीजिए। ऐसा करने पर आपके ब्रेन केमिकल्स हमेशा आपको खुश रखेंगे। नंबर 20, लीव हाई स्कूल फॉरएवर। इस आइडिया को समझाने के लिए बताया गया है कि हम में से कुछ लोग अभी भी खुद को अपने हाई स्कूल वाले टाइम की मेंटालिटी में फंसा हुआ महसूस करते हैं। हाई स्कूल से पहले हम लोग अपनी जिंदगी बहुत लापरवाही के साथ जिया करते थे। हमारे बहुत से सपने होते थे और हम मस्ती के साथ खूब एंजॉय किया करते थे। लेकिन जैसे ही आपका हाई स्कूल का टाइम करीब आता है तो लोग आपको डराना शुरू कर देते हैं कि अब सब कुछ बदल गया है, अब आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और इसी की परफॉर्मेंस पर आपकी आगे की जिंदगी डिपेंड करने वाली थी। और धीरे धीरे यह डर आपके मन में गहराई से बैठ जाता है और फिर आप क्लास में सवाल पूछने के लिए हाथ उठाना बंद कर देते हैं कि कहीं आपकी इंसल्ट ना हो जाए। आपका यही डर आगे आपके साथ चलता है और आप किसी मीटिंग या कॉन्फ्रेंस में भी हाथ उठाना बंद कर देते हैं और आप इस डर की वजह से कि कोई क्या सोचेगा एक ट्रैप में फंसे रहते हैं। ऑर्डर के इस ट्रैप से बाहर निकलने लिए यह जरूरी है कि आप अपने हाई स्कूल मेंटालिटी वाले डर को छोड़कर एक बार फिर से बच्चा बनकर सोचना शुरू करें, नए सपने देखें, उन्हें पूरा करने के लिए अपने आप में नया जोश भरें, उनके साथ रहकर जिंदगी को पूरी खुशी के साथ जिए। नंबर 21, लर्न टू लूज योर कूल। इस आइडिया के बारे में यह बताया गया है कि आप इस बात का ख्याल ना करते हुए कि कोई आपके बारे में क्या सोचेगा, अपनी एक नई शख्सियत को खुद क्रिएट कीजिए। आप अपनी हाई स्कूल मेंटालिटी की तकलीफ दे यादों को पीछे छोड़िए और खुद को ऊपर उठाने के लिए मोटिवेट कीजिए। हालांकि आपको दूसरों की कमजोरी के बारे में सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप अपनी कमजोरियों के बारे में यकीन नहीं करना चाहते हैं। इसलिए अपनी कमजोरी के बारे में भी यकीन करना सीखिए और लोगों के साथ ईमानदारी से उनको शेयर कीजिए। उन्हें अपने डर, गुस्से के अलावा और भी तमाम चीजों के बारे में खुलकर बताइए। शुरू में आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे आप खुलकर दूसरे लोगों से कनेक्ट हो जाएंगे और लाइफ के रियल एक्साइटमेंट को एंजॉय करने लगेंगे। इसके बाद कुछ भी करते समय आपका यह डर दूर हो जाएगा कि कोई आपके बारे में क्या सोचेगा। इसके बाद आप खुलकर जीना शुरू कीजिए, दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय कीजिए और मस्त होकर बिंदास रहिए। नंबर 22, किल योर टेलीविजन। इस आइडिया के बारे में यह बताया गया है कि आप अपने टेलीविजन को बंद रखकर भी अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। जरा इस बारे में सोचकर देखिए कि क्या होगा अगर आप टेलीविजन में दूसरे लोगों की जिंदगी के शोज ना देखकर खुद अपने कामों के बारे में विचार करना शुरू कर दें। टेलीविजन देखना बंद कर देना कभी कभी आपको भयभीत कर सकता है, क्योंकि आपको इसकी बहुत ज्यादा आदत लगी हो सकती है।
लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है, आप इस आदत को धीरे धीरे छुड़ा सकते हैं। और अगर आप जानते हैं कि आप पहले से ही बहुत ज्यादा टेलीविजन देख रहे हैं, तो आपको खुद से यह सवाल करना चाहिए कि आप टीवी स्क्रीन के किस साइड रहना चाहते हैं। क्योंकि टीवी स्क्रीन के दूसरी साइड के लोग बहुत स्मार्टली अपना काम करते हैं। वह अपने काम को एंजॉय करने के साथ उससे ढेर सारा पैसा भी कमाते हैं, जबकि आप अपना टाइम खर्च करके उनको देखते हैं और इसके बदले में आपको अपनी जिंदगी जीने में कोई मदद नहीं मिलती है। एक अंदाजे के मुताबिक लोग रोजाना करीब 7 घंटा टीवी शोज को देखते हैं। हालांकि कभी कभी टीवी देखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप इस बात पर विचार करके देखिए कि क्या टीवी प्रोग्राम आपको किताबें पढ़ने से ज्यादा मोटिवेट करते हैं। आप देखेंगे कि टीवी पर देखे गए प्रोग्राम के मुकाबले किताबों में पढ़ी हुई बातें ज्यादा मूल्यवान, ज्यादा प्रभावशाली और ज्यादा सेल्फ मोटिवेशनल होती है। नंबर 23, ब्रेकआउट ऑन ऑफ योर सोल केज। इस आइडिया के बारे में यह बताया गया है कि आजकल हमें ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट पहुंचाने के लिए मार्केट में तमाम तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिजाइन और एडवर्टाइज किया जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों ने अपने कंफर्ट जोन से निकलकर अपनी ग्रोथ और स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश करना बहुत कम कर दिया है। हमें यह रियलाइज करना चाहिए कि कंफर्ट जोन में रहने की आदत जिंदगी को हमेशा के लिए जीने के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसकी जगह कंफर्ट जोन का इस्तेमाल समय समय पर खुद को रिलैक्स करने के लिए और अपनी एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए किया जाना चाहिए। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल हमेशा के लिए जिंदगी जीने में करेंगे, तो आप एक सोल केज यानी कि पिंजरे की आत्मा बन जाएंगे। इसलिए आप आराम तलबी की कैद से बाहर निकलिए और अपने आप को आजाद कीजिए और दूर तक उड़ने का मजा लीजिए। और इस बारे में एक मशहूर फिलोसोफर ने कहा है कि आजाद होना कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने को आजाद बनाना स्वर्ग में रहने के बराबर है। नंबर 24, रन योर ऑन प्लेज। इस आइडिया के बारे में यह बताया गया है कि आप अपने गेम प्लान को ऐसा बनाकर रखिए जिसके मुताबिक आप अपनी जिंदगी को आराम से जी सकें। जैसे कि आप किसी गेम में जाते समय अपनी एक स्ट्रैटेजी बना लेते हैं कि आप किसी खास तरह से खेलेंगे और ऑपोजिशन को मजबूर करते हैं कि वह भी आपके गेम प्लान के हिसाब से अपना खेल खेलें। इसलिए जब आप इस तरह से एक मोटिवेशन और पर्पज के साथ अपना कोई गेम प्लान बनाते हैं, तो आप अपनी लाइफ क्रिएट करते हैं, जिससे पता चलता है कि आप अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहते हैं। अगर जिंदगी जीने का हमारा अपना कोई गेम प्लान नहीं होगा, तो हम अपनी लाइफ में सिर्फ रिएक्ट ही करते रहेंगे और उसमें कुछ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर हम लोग रोज सुबह उठते ही तमाम चीजों पर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, जैसे किसी न्यूज पर, अपने फैमिली मेंबर्स पर और अपनी बॉडी की फीलिंग्स पर। और इसके अलावा भी हम तमाम चीजों पर हम दिन भर रिएक्ट करते रहते हैं। और इसी तरह हम अपनी जिंदगी में भी किसी फुटबॉल मैच के गोलकीपर की तरह अपनी तरफ आने वाली बॉल्स पर रिएक्ट करते रहते हैं। इस बारे में मशहूर फुटबॉल कोच बिल वॉल्श का कहना है कि असल जिंदगी में आपको एक गोलकीपर की तरह बॉल पर रिएक्ट करके गोल बचाने की नहीं, बल्कि मैदान में भागने वाले खिलाड़ी की तरह गोल करने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 25, फाइंड योर इनर आइंस्टीन। इस आइडिया के बारे में यह बताया गया कि सब लोगों को मशहूर साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन की तरह इमेजिनेशन से क्रिएटिविटी करने की आदत सीखनी चाहिए। ईश्वर ने इंसानों के लिए इमेजिनेशन पावर को इसलिए डिजाइन किया था कि उससे कुछ अच्छी चीजें क्रिएट की जा सकें। लेकिन कुछ ज्यादा चिंता करने वाले लोग अपनी इमेजिनेशन की पावर को फालतू के डर और विनाश के बारे में सोचकर बेकार कर देते हैं। और जिन लोगों को अपनी इमेजिनेशन से हमेशा कुछ न कुछ क्रिएट करने की आदत हो जाती है, उन्हें लोग जीनियस कहते हैं। इमेजिनेशन के बारे में आइंस्टीन का कहना था कि इमेजिनेशन नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और नेपोलियन ने इस बारे में कहा था कि इमेजिनेशन से दुनिया जीती जा सकती है। इसलिए आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी बनना चाहते हैं या करना चाहते हैं, उसके बारे में बड़े से बड़ा सपना देखिए और उसे अपने इमेजिनेशन में विजुलाइज कीजिए, और फिर उस सपने को पूरा करने पर फोकस कीजिए, और फिर आपका सपना हकीकत में बदल जाएगा। शेष आइडियाज हम अपने अगले यह किताब के पार्ट 2 में देखेंगे। इसलिए आइडिया को सुनें और जीवन में बदलाव के लिए खुद को प्रेरित करें। धन्यवाद।